जरा मैं कृष्ण मोहन जी को जी भी ले जी। आऊं बहस में, क्योंकि तमाम आरोप उन पे एक साथ लग गए। और कृष्ण जी, जिस कुंभ की को लेकर, जिस कुंभ की अव्यवस्था को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है, सरकार उसी कुंभ को एक ब्रांड के तौर पे चमकाकर या बताकर और महाआयोजन के जरिए इन तमाम सवालों के कह रही है सब तो शोर में दब गए और जनता ने कम से कम उसको मान भी लिया। आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या कल से जो शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र, सरकार इन तमाम मुद्दों पर घिरेगी या सरकार का दावा जो पक्ष है वो एकदम भारी है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए साजिद भाई, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कल का जो सत्र होगा वो उत्तर प्रदेश के विकास के इर्द गिर्द ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास ही भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य ध्येय है। और प्रदेश के एक एक जनमानस को उसकी निजी जो हित है, संवैधानिक अधिकार है, उसके सांस्कृतिक अधिकार है, उसके जो व्यक्तिगत अधिकार है, उन सारे की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट आएगा और निश्चित तौर पर उनके अधिकारों की पूर्ति की जाएगी, उनके विकास के लिए पिटारे खोले जाएंगे। दूसरा, हमारे साथी ने कहा, आपने भी कहा कि कुंभ के इर्द गिर्द घुमा और कुंभ की जो अव्यवस्थाएं थी। साजिद भाई, ये देश ऐसा धर्म तत्व प्राण है जो लंबे कालखंड से कुंभ होता आ रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुंभ हो रहा है, ना सपा की सरकार में कुंभ हो रहा है। ये कुंभ एक लंबे कालखंड से होता आ रहा है और इस देश की धर्म प्राण जनता जाती है, लोगों से बिना पूछे बिना कुछ कहे उस गंगा में स्नान करती है और चली आती है। अब रही बात हमारे ब्रांडिंग करने का, ये बार बार कह रहे हैं कि ब्रांडिंग कर रहे हैं। सब सुविधाएं हम निश्चित तौर पर दे रहे हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको कोई असुविधा न हो। जो भी लोग आ रहे हैं धर्म से प्रेरित होकर उन्हें ठीक ढंग से स्नान हो और अपने घर को ठीक ढंग से जाए, इन सुविधाओं को हमने दिया। और उसका प्रतिफल ये रहा कि एक देश का बड़ा जनमानस जिसने ये महसूस किया कि कुंभ में चलना चाहिए, हम सुरक्षित तरीके से, पारदर्शी तरीके से और बेहतर ढंग से सुविधाओं के साथ स्नान करके लौटेंगे, वो आ भी रहे हैं। जिसमें तो एक बड़ी संख्या इसी का प्रतिफल है कि जा रही है। अभी हमारे साथी ने कहा कि मरने वालों की संख्या नहीं बता पाए। बिल्कुल पता है साहब, हमने बताया। और जहां जहां जिनके परिवार से जिनके परिवार थे, जहां घर था, उनको सम्मान पहुंचाया, उनके लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की। परंतु आपके चश्मे से नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जनता तय करेगी। अभी हमारे सभा के साथी नवीन सिंह ने कहा कि आप आमंत्रण देने जा रहे थे। साहब, स्वाभाविक सी बात है कि जिस भी राज्य में इतना बड़ा आयोजन होगा तो देश के प्रतिष्ठित लोगों को, विभिन्न व्यवस्था के लोगों को उनको आमंत्रित किया जाता है। और ये जो कुंभ है, आम जनमानस को आमंत्रण देने की आवश्यकता न भारतीय जनता पार्टी को है, न समाजवादी पार्टी को है और न किसी व्यक्ति विशेष को है। ये जनमानस मूल आधारिक आस्था से ओतप्रोत होकर ये कुंभ में आता है, स्नान करती है और भीड़ चली जाती है। आमंत्रण उनको दिया जाता है जिनके पास समय अभाव है, उनको कहकर आप आके इस दिव्य कुंभ में, भव्य कुंभ में अपना स्नान कीजिए। अभी हमारे साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करती है। साहब, हम मुद्दों पे बात करते हैं, आपको वॉकआउट कर जाते हैं। हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं। हम किसानों के लिए हमने उनकी आय दुगनी करने के लिए 2013 में जब इस देश का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था तो एमएसपी आपने तय किया था 13.60 रुपए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22 रुपए हो गए हैं धान के लिए खरीदारी। और ऐसे लंबी फेरिस्त है जिसको हमने किसानों के आय दुगने किए। अब आपको नहीं दिखाई देता तो क्या कर सकते हैं। और हाँ, किसानों के आर्थिक सहयोग के लिए 6,000 रुपए सालाना भारतीय जनता पार्टी ने दिया। महंगाई की बात कर रहे थे आप यदि देश के विभिन्न मुद्दों पर आप महंगाई पर चर्चा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा करने को तैयार है, परंतु तब आप भागने लगते हैं। तो हम महंगाई पे, किसानों के मुद्दे पर, रोजगार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण काम किया, बेहतर कार्य किया और उसका प्रतिफल दिखता भी प्रदेश में। और ये कल का जो बजट होगा पूरी तैयारी के साथ अजीत भाई, हम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट लेके आए जा रहे हैं। और ये जो एक बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हुआ करता था, यहाँ पे कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर चलता है। समाजवादी पार्टी में साजिद भाई आईटी सेक्टर था, आईटी हब था उत्तर प्रदेश। जानते हैं क्या? इनकम फ्रॉम टेरर, कट्टा दिखाओ
पैसा पाओ, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कोई ऐसा जिला नहीं था जहां पर एक अपराधी के नाम से जिला का जाना जाता हो। गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक और अलीगढ़ से लेके आगरा तक हर जिले में एक गुंडा होता था और गुंडा का ही चलता था। डीएमएसपी का कोई मतलब नहीं था, आईटी सेक्टर था। हमने उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक बेहतर भविष्य दिया और वही उत्तर प्रदेश जो बीमार करा रहा था जहां पर सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आए। तो मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि ये लंबन हुआ भी है, क्योंकि कल का बजट जो होगा उत्तर प्रदेश के विकास को केंद्रित करके ही होगा। ठीक है। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे थे, वही सवाल मैं आपसे एक सवाल छोटा सा जोड़ देता हूं। कृष्ण मोहन पांडे जी तो कह रहे हैं कि कुंभ का जो भव्य दिव्य आयोजन हुआ है वो कम से कम उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में और ज्यादा इजाफा कर देगा। आप लोग चाहे कितनी भी सवाल उठाते रहिए। नहीं, साजिद साहब, कम से कम कृष्ण मोहन पांडे जी ने यह स्वीकार किया कि कुंभ जो है आगे प्राचीन काल से होता आया है, कोई भाजपा की उस पर पेटेंट नहीं है। इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। समस्या तो यही थी, भारतीय जनता पार्टी अपने शादी ब्याह के निमंत्रण तरह लेकर के दौड़ रही थी। जब आपको मालूम है कुंभ प्राचीन काल चला आ रहा है, सरकारें नहीं आयोजित करते हैं। सरकारें वो श्रद्धालुओं का त्योहार, सरकारें सिर्फ सहभागी होती है तत्काल, चाहे राजतंत्र था चाहे लोकतंत्र है, जो भी सरकारें रही, वो कुंभ के आयोजन में जो सुगम हो सकता था मार्ग बनाने से लेकर के उसमें जो सहयोग कर सकती थी वही करती थी। दिक्कत इस बात की, पंडित जी सुन लीजिए, अरे कुंभ की भव्यता योगी आदित्यनाथ की सड़कें और वहां होर्डिंग लगा देने से नहीं आती। कुंभ की भव्यता उसकी दिव्यता में है। जो माँ गंगा में, जो हमारी हिंदू धर्म में है कि माँ गंगा में स्नान से जो पुण्य लाभ होता है, जो प्रताप मिलता है, जो वहां दान करते हैं। आपको मालूम महाराजा हर्ष के समय में इतिहास है कि वो जा करके वहां अपना वस्त्र तक दान करके आए हैं। वो दिव्यता है। ये झूठे बातों, झूठे प्रचार और लोगों की लाशों पर राजनीति करना दिव्यता और भव्यता बढ़ाता नहीं, घटाता है। दूसरी बात, जब कुंभ सनातन चला आ रहा है, प्राचीन काल चला आ रहा है, तो आप उसकी क्रेडिट लेने के चक्कर में आपने उसको प्रचार का माध्यम बना, अपनी सरकार बचाने के लिए आपने उसको अपनी सत्ता से जोड़ने का काम किया, होर्डिंग लगाने का काम किया। जितनी मेहनत तैयारी से आपने प्रचार किया, अगर कुंभ की व्यवस्था देख रहे होते शायद ये घटना न होती। घटना हुई, आप आयोजन पत्र लेके जा रहे थे, 100 करोड़ की बात कर रहे थे, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दुर्घटना क्यों हुई। जब आपको पहले से मालूम था इतने लोग आएंगे, उसके बाद भी ये घटना हो गई, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। और उसके बाद देखिए, आपकी दुर्व्यवस्था का आलम यह रहा कि 4-4 दिन तक 300 किलोमीटर तक लंबा जाम है, और उसके चलते ड्राइवरों में नींद आना और परेशानी का आलम यह है कि रोज दुर्घटनापूर्ण में, मतलब कहते हुए रोए खड़े हो जा रहे हैं कि रोज कम से कम अखबारों और चैनलों में देख लीजिए कि कोई न कोई बड़े एक्सीडेंट प्रयागराज के आसपास श्रद्धालुओं के साथ, कहीं बस और टैंकर में टक्कर हो रही, कहीं उनकी टेम्पो ट्रेवलर और बोलेरो में टक्कर हो रही, और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जान जा रही है। तो ये केवल आपकी जो अदूरदर्शी नीति थी, जो आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, उसके चलते हुई। प्रयागराज में हम लोगों ने सवाल उठाया कि कुछ जगह पर अभी सड़कें नहीं तैयार हैं। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे नया पुल तैयार हो जाएगा गंगा पर महाकुंभ के पहले, वो नहीं तैयार है, रिंग रोड नहीं तैयार है, तो आप उसको सनातन जोड़ते थे। ये शायद तैयारियां पूरी होती तो हो सकता है इस तरह की जो जाम की अव्यवस्था है, जो दुर्घटना हुई, न होती। तीसरी बात करता हूं मैं, बजट और उस पर कृषि पर, बिजली पर, इंडस्ट्री पर आते थे। अगर समय हो साजिद जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जल्दी से। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार के पहले सिर्फ नोएडा ऐसा था जो सर्विस सेक्टर का हब था। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार लखनऊ के अंदर सर्विस सेक्टर का हब बना। सीएल जैसी बड़ी कंपनी आई, सीजीसीटी का स्थापना हुई, तमाम उद्योग धंधे, मोबाइल की यूनिट लगी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। आपने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, 5 इंडस्ट्री का नाम नहीं बता सकते जहां पर उद्घाटन शिलान्यास करके उत्तर प्रदेश लोगों को नौकरी दे दी। आप कह रहे हैं लगातार हो रहा है, शानदार, धुआंधार, जानदार हो रहा, केवल आसमान में आप महल बना रहे हैं। अब मैं आता हूं अर्थव्यवस्था की स्थिति। आपके नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, कर्ज उत्तर प्रदेश पे 9 लाख करोड़ पहुंच गया, जो 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया आपकी सरकार में। और अब मैं बजटों की स्थिति है कि आप केवल अब करीब 1 महीना कुछ दिन शेष रह गया है, और जो आपने बजट घोषणा की थी उसका 50% भी नहीं खर्च कर पाए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी साजिद जी कहना चाहता हूं, जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, जी विशेष रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा विभाग, नगर विकास और पीडब्ल्यूडी, कृषि, समाज कल्याण,
इन पर टोटल जो इनका बजट एलोकेशन था उसका केवल 54% ही जारी हुआ और ठीक है, उसका भी धर्मेंद्र जी, पूरा यही खर्च यही नहीं देखना होगा पाए। जो ये रुद्र जी सरकार कह की रहे गंभीरता और थे विकास कि के विपक्ष क्षेत्र में एक बार कृषि सेक्टर पकड़ता तो है सिरा, लेकिन फिर उसका वो छोड़ देता है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।